दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ हिंदी में एक नए चैप्टर को, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों वचन से संबंधित सवालों को। याद रखेगा आज हमारा जो लेक्चर है 14वां लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर पर चर्चा किया। डेली दोस्तों मैं चैप्टर को बदलकर इसलिए लाता हूँ कि आपको थोड़ा मजा आ पाए और आप देख पाओ कि हिंदी के अलग अलग चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, अगर पेपर में सवाल आते हैं तो आप कितना अच्छा हल कर पाते हैं। इसीलिए दोस्तों रोज नए नए सवालों के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वचन वाले चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। याद रखेगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब किताबें भी आने लगी दोस्तों, तो आपकी अपनी हिंदी के साथ साथ दोस्तों अभी आरो की नई किताब आई है। एक एक चैप्टर में दोस्तों 500 सवाल दिया गया है। इतना अच्छा कलेक्शन आपको किसी भी किताब में मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से दोस्तों आपकी अपनी हिंदी की किताब भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसे आप ले सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीके से दोस्तों किताब अवेलेबल है। यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं और अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए समय समय पर किताबें और भी आ जाएंगी, यहां लिस्ट करना संभव नहीं है, इसीलिए दोस्तों इतनी किताबें दिखाई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं कि सवाल क्या दे रहा है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि गुड़िया, गुड़िया का बहुवचन क्या होगा दोस्तों। याद रखिएगा तो जब आप हिंदी पढ़ते हैं दोस्तों तो हिंदी में दो प्रकार के बहुवचन होते हैं, हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन जब हम संस्कृत विषय को पढ़ते हैं तो वहां वचन के तीन प्रकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो इसे भी याद रखेगा। यहां पर जो लिख रहा दोस्तों गुड़िया, गुड़िया का आपको वचन बताना है तो याद रखेगा गुड़िया, यहां पर सिंपल लिखा हुआ गुड़िया। ठीक है, अब गुड़िया का जब आप बहुवचन बनाते हैं तो याद रखिएगा ये आकारांत के नियम में आता है। अंतिम में आ रहा है ना, तो यहां पर नियम क्या लगता है दोस्तों, आकारांत का नियम आता है। और आकारांत का नियम आता है तो क्या होता है, चंद्र बिंदु लग जाता है। तो गुड़िया का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा गुड़िया का गुड़िया हो जाएगा, गुड़िया का क्या हो जाएगा, गुड़िया हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपको दे दिया डिबिया, क्या दे दिया दोस्तों, जैसे आपके सामने सवाल आ गया डिबिया का बहुवचन बनाइए, तो क्या बनाएंगे, डिबिया का कर लीजिएगा डिबिया, क्या कर लीजिएगा, डिबिया। ठीक है, इसी तरह से याद रखेगा नदी का पूछ दिया तो नदी का क्या हो जाता है, नदी का नदियां हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो छोटी की बड़ी की मात्रा, इसे छोटी में तब्दील करना पड़ेगा और ये हो जाता है दोस्तों नदियां। ठीक है, इसी तरह से मछली का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों, मछली में बड़ी की मात्रा है तो मछली का क्या हो जाता है, मछलियां। ये सब याद रखेगा दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखेगा। गुड़िया का गुड़ियां हो जाएगा, गुड़िए, गुड़ियों और गुड़ियों, ये आपका गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर आपका सही उत्तर है। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन क्या होगा। गिरी का बहुवचन बताना है दोस्तों, क्या लिख रहा है, गिरी। गिरी शब्द का बहुवचन याद रखेगा, इसका बहुवचन स्वयं गिरी ही होता है। क्यों, क्योंकि गिरी का एक वचन और बहुवचन एक समान होता है। ऐसे ही दोस्तों कई सारे शब्द हैं, जैसे आपको मिलेगा चाकू शब्द, चाकू शब्द का बहुवचन नहीं बनता है, चाकू का एक वचन बहुवचन समान रहता है। जैसे जितने भी रिश्ते होते हैं, जैसे आपने लिख लिया पिता, दादा, चाचा, मामा, ये रिश्ते जो होते हैं दोस्तों याद रखेगा, ये भी जितने भी रिश्ते होते हैं, ये खास करके रिश्ते क्या होते हैं दोस्तों, पति पत्नियां, ये सब दोस्तों, पति पत्नी, पत्नियां नहीं, याद रखेगा ये सभी क्या होते हैं, एक वचन बहुवचन इनके समान होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ और शब्द हैं, जैसे क्रोध हो गया, जैसे ये जो भाव वाले शब्द होते हैं, जैसे प्रेम हो गया, जैसे प्यार हो गया, तो याद रखेगा इनका भी एक वचन और बहुवचन क्या रहता है, समाप्त एक समान रहता है। और ऐसे ही सवाल दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गिरी का बहुवचन हमेशा याद रखेगा गिरी का गिरी ही होगा, ना यहां बड़ी लगाने की जरूरत है, ना यहां लगाने की जरूरत है, ना ये लगाने की जरूरत है। गलतियां होती हैं, लेकिन यहां पर और कुछ चीजें दोस्तों मैं आपको बताते चल रहा हूं कि आपसे गलतियां न हो, इसीलिए दोस्तों आपको समझा रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है गांवों का, गांव का बहुवचन क्या होगा। गांव का गांव हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। गांव को देखिए ग्राम जरूर कहा जाता है, गांव तद्भव शब्द है और ग्राम क्या है दोस्तों, ये तत्सम शब्द है। लेकिन एक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बिल्कुल नहीं होगा। गांव का तत्सम क्या हो जाता है, गांव का बहुवचन क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा गांव का बहुवचन होता है गांव, क्या हो जाता है दोस्तों, गांव। आइए मैं कुछ और अच्छे बहुवचनों के बारे में दोस्तों आपसे चर्चा करता हूं ताकि आप समझो चीजों को। ठीक है, जैसे देखिए कहीं पर लिखा है वधु, ठीक है, वधु, तो वधु का क्या हो जाता है दोस्तों, वधु का बहुवचन हो जाता है वधुएं, क्या हो जाता है, वधुएं। ये जब कभी बहुवचन बनाया करिए तो उसके पहले की जो मात्रा होती है वो लघु मात्रा हो जाती है, दीर्घ नहीं रहती है। जैसे पीछे आपने नदी में देखा, नदी में बड़ी की मात्रा है, लेकिन जैसे ही बहुवचन बनाएंगे वो क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ से बदल करके लघु हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे कहीं पर लिखा है कौवा, क्या लिखा है, कौवा, ये कौवा का बहुवचन क्या होगा।
कौवा का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? तो कौवा का बहुवचन हो जाता है कौवे। क्या हो जाता है दोस्तों? कौवे हो जाता है। जैसे गाय का बहुवचन आपसे पूछ दिया तो क्या बताएंगे? गाय का। तो गाय का क्या कर देंगे दोस्तों? गाय का गायें हो जाता है। क्या हो जाता है? गाय का बहुवचन रूप क्या होता है दोस्तों? गायें हो जाता है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर गाय के जगह गऊ लिख दिया तब क्या करेंगे? गाय के जगह गऊ तो गौएं करिएगा और यहां पर ऊ को दीर्घ से लघु बना दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाता है दोस्तों गौएं। इसको भी याद रखेगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसको याद रखेगा। जैसे शहर का पूछ दिया, अभी गांव का पूछा, मान लीजिए शहर का पूछ देता तब क्या बताते? शहर का शहरों हो जाता। शहर का क्या हो जाता? शहर का शहरों हो जाता। नगर का क्या हो जाता? नगर का नगरों हो जाता। ये तो सिंपल सिंपल है। राज्य का राज्यों हो जाता। राज्य का बहुवचन राज्य हो जाता है। तो बहुत आसान आसान है। जो डिफिकल्ट है ध्यान हमको वहां पे देना है। ठीक है, आइए डिफिकल्ट वाला भी अभी आपको सिखाता हूं। एक एक इंपॉर्टेंट जो है सब पे चर्चा किया जाएगा। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा मुनि का बहुवचन क्या हो जाएगा? ठीक है, मुनि। मुनि में देखिए कैसे लिखा जाता है, यहां छोटी लिखा हुआ है मुनि, और मुनि का बहुवचन क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखेगा मुनियों। मुनि का बहुवचन क्या हो जाता है? मुनियों। अच्छा, एक बात जान पाए, कहीं पे यहां आ लग जाता है, कहीं पे ओ लग जाता है, कहीं पे ये लग जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है दोस्तों? किताब जब आप अपनी हिंदी की खरीदेंगे ना, उसमें मैं जबरदस्त व्याख्या किया हूं, जबरदस्त व्याख्या किया हूं। आप एक बार लेके तो देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा और फिर आप कहोगे सर जबरदस्त चीजें आपने हमें सिखा दिया। ये आप याद रखेंगे। देखिए, जरूरी नहीं कि जब ई की मात्रा लगाओ तभी ऐसा करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप ई की मात्रा लेते हैं, जैसे मैंने नीति शब्द लिख दिया। ठीक है, अब बताओ क्या नीत का नीतियों हो जाएगा? नहीं, नीति का नीतियां होता है। नीति का क्या होता है? नीतियां होता है। फिर सर मुनि का मुनिया नहीं, मुनि का मुनियों कैसे हो जाता है? हो जाता है दोस्तों। इसी तरह से बहुत सारी त्रुटियां आप करते हैं। जैसे एक शब्द लिखा मैंने त्रुटि। क्या लिखा दोस्तों? त्रुटि। त्रुटि का क्या हो जाता है दोस्तों? त्रुटि का त्रुटियां हो जाता है। त्रुटि का बहुवचन क्या हो जाता है? त्रुटियां हो जाता है। इन सभी शब्दों को याद रखेगा। और भी एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूं अच्छा सा। जैसे मान लीजिए लिखा कुर्सी। क्या लिखा है? कुर्सी। तो कुर्सी का कुर्सियां बन जाता है। कुर्सी का क्या बनता है दोस्तों? कुर्सी का कुर्सियां बन जाता है। इस तरह से करेंगे बहुवचन इसका। तो इन सब कुछ एक एक चीजें आप ध्यान दीजिए। इस तरह के सवाल बहुत सारे बनते हैं, परीक्षा में आते हैं और लोग गलतियां भी खूब करते हैं। और बताने की जरूरत है क्या? और बताने की जरूरत है क्या? संत का क्या हो सकता है दोस्तों? संत का संतों हो जाएगा। संत का क्या हो जाएगा? संत का संतों हो जाएगा। ये इसका बहुवचन आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे अध्यापिका का क्या? अध्यापक का क्या हो जाएगा? अध्यापक का अध्यापकों होता है। अध्यापकों होता है, लेकिन अगर अध्यापिका है तब क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहां पर अध्यापिका है। क्या है दोस्तों? अध्यापिका। तब क्या हो जाएगा? तब अध्यापिकाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध्यापिकाएं। क्या हो जाएगा दोस्तों? अध्यापिकाएं हो जाएगा। ये जवाब होगा। तो इस तरह से दोस्तों छोटे बड़े कई सारे सवाल आते हैं। चीजों को देखिए, समझते चलते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या लिख रहा है? दादा का बहुवचन क्या होगा? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो रिश्ते होते हैं, प्रायः जो रिश्ते होते हैं उनका एक वचन बहुवचन समान रहता है। उनका एक वचन एवं बहुवचन क्या होता है दोस्तों? प्रायः समान रहता है। बहुवचन क्या रहता है दोस्तों? यह प्रायः समान रहता है। प्रायः समान रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें समान ना होकर के अलग दे देता है। जैसे लिखा दादा लोग, दादा जन, दादा गण नहीं, दादा का दादाओं भी हो जाता है। कई बार दोस्तों इस तरह की विकृतियां भी देखने को मिली है कि दादा का बहुवचन क्या हो जाता है? दादाओं हो जाता है। लेकिन इसके अलावा दादाओं के अलावा दादा भी, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जितने रिश्ते होते हैं दोस्तों वो प्रायः बहुवचन में नहीं तब्दील होते हैं। इनको भी आप याद रखेगा। कभी कभार ऐसा होता है, ये विकृति के फलस्वरूप होता है, या आप इसे अपवाद मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? अपवाद मान सकते हैं। सामान्यतः याद रखेगा, रिश्ते जो होते हैं वो हमेशा एक वचन बहुवचन में समान होते हैं। लिख रहा है गुरु। गुरु का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो गुरु याद रखेगा, गुरु एक पद है। गुरु क्या है दोस्तों? पद है। जैसे शिक्षक का जैसे शिक्षक का क्या हो सकता है? शिक्षक का बहुवचन क्या हो जाएगा? शिक्षक गण हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक का शिक्षकों भी हो सकता है, अध्यापक का अध्यापकों भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अध्यापिका होगा तो अध्यापिकाएं, शिक्षिका होगा तो शिक्षिकाएं। उसी तरह से गुरु का बहुवचन क्या हो जाएगा? याद रखेगा, गुरुजन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? गुरु का सही बहुवचन क्या हो जाता है? गुरुजन हो जाता है। गुरुए नहीं होगा, गुरुआ नहीं होगा, गुरुओं नहीं होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरुजन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए
का अगर हम बात करें दोस्तों महिला इसका रूप देने के लिए, तो याद रखिएगा तब इसका लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे, गुरु माता करिएगा, गुरुआइन मत कर दिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई लिंग परिवर्तन करते समय गुरुआइन कर देते हैं। जैसे बताऊं आपको, अभी हाल फिलहाल में हाईकोर्ट ग्रुप सी डी का एग्जाम हुआ था, उसमें एक सवाल दिया था सेठ का स्त्रीलिंग तब्दील करना था। तो हम लोग क्या करते हैं, सेठ का सेठाइन करते हैं, वो गलत है। सेठ का सेठाइन नहीं होता दोस्तों, सेठ का सेठानी होता है। क्या होता है, सेठ का बहुवचन क्या होता है, सेठानी होता है। लेकिन क्या होता है गांव घर में दोस्तों हम लोग ऐसे बोलते हैं सेठ सेठाइन, सेठाइन वो गलत है, लोगों के जबान पे था, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने गलती से सेठाइन जवाब दिया था, वो गलत जवाब है। सेठ का लिंग परिवर्तन जब आप करेंगे, बहुवचन लिंग परिवर्तन जब करेंगे तब वहां सेठानी होगा, न कि सेठाइन होगा। इन चीजों को भी दोस्तों आप याद करते चलिए। आगे बढ़िए, लिख रहा बहू का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा चाहे हम बहू की बात करें या फिर हम वधू की बात करें, बात एक ही है। चाहे बहू की बात करें चाहे वधू की बात करें, जब आप इसका बहुवचन बनाएंगे तो यहां पर क्या करेंगे, पहले वाली मात्रा को लघु में तब्दील करना मत भूलिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुएं हो जाएगा। उसी तरह से वधु होगा तो क्या हो जाएगा, वधुएं हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वधुएं मत करिएगा, बहुएं करिएगा, और याद रखिएगा छोटा ओ की मात्रा दीजिएगा, तब आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब बहु आप बोलते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा तद्भव शब्द में आता है, और जब आप व करके बोलते हैं तो यह तत्सम शब्द में आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि जो व शब्द का प्रोनाउंसिएशन है वो तत्सम में आता है, और ब शब्द याद रखिएगा वो हमेशा तद्भव में ही देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है चाकू शब्द का बहुवचन क्या है। ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन नहीं होता है। जैसे आपने लिया चाकू लिख दिया, जैसे आपने क्रोध लिख दिया, जैसे आपने क्षमा लिख दिया, जैसे आपने प्रेम लिख दिया, जैसे आपने पिता लिख दिया, तो इन सब का दोस्तों बहुवचन नहीं होता। याद रखेगा इनका एक वचन बहुवचन समान होता है। तो चाकू का चाकुएं, चाकुओं, ये सब गलत जवाब हो जाएगा। चाकू का एक वचन बहुवचन एक समान होता है, इसलिए दोस्तों यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, चाकू का चाकू ही हो जाएगा। ये आप याद रखेगा। ठीक है, चाकू का कोई बहुवचन होता ही नहीं है, ये प्रायः दोस्तों बहुवचन के अंतर्गत ही आते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे जो परीक्षा प्रयोगी शब्द हैं, जरा उसको याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखेगा प्राण शब्द। प्राण शब्द कैसा शब्द दोस्तों, प्राण का बहुवचन नहीं बनता है, प्राण सदैव एक वचन के अंतर्गत, सॉरी, प्राण का बहुवचन ये अपने मतलब सदैव बहुवचन होता है, ऐसे लिख लीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको लिखिए कि प्राण, ये शब्द कैसे हैं दोस्तों, ये सदैव बहुवचन वाले शब्द मैं आपको बता रहा हूं, जो हमेशा बहुवचन में यूज किए जाते हैं। प्राण कभी एक वचन में यूज नहीं होता है, ये हमेशा बहुवचन में यूज होता है। इसी तरह से शब्द देता दर्शन, याद रखेगा ये परीक्षा वाले शब्द हैं। ठीक है, प्राण हो गया शब्द, दर्शन शब्द हो गया, हस्ताक्षर शब्द हो गया, हस्ताक्षर शब्द हो गया, बाल शब्द हो गया, सर का जो बाल होता है, मैं इसी बाल की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये बाल शब्द हो गया दोस्तों, ये सभी शब्द कहते होते बाल हो गया। अक्षत शब्द देता है परीक्षा में, होंठ शब्द देता है परीक्षा में, अक्षत देता है, होंठ देता है। याद रखेगा ये कैसे शब्द है दोस्तों, ये ऐसे शब्द हैं जो प्रायः क्या होते हैं, प्रायः नहीं सदैव बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, सदैव बहुवचन होते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है दवाई का बहुवचन क्या होगा। दवाई का बहुवचन क्या होगा, देखिए दवाई में जब आप लिखते हैं दवाई तो याद रखिएगा यहां हमेशा बड़ी की मात्रा देते हैं, लेकिन जब इसका वचन परिवर्तन करेंगे तो हमेशा एक पहले वाली जो मात्रा होती है वो लघु हो जाती है, यानी छोटा ही करिएगा और लिखिएगा दवाइयां। ये मैं आपको सिखा चुका हूं। तो दवाई का बहुवचन दवा या दवाई या दवाइयां ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, दीर्घ मत करिएगा। यहां देखिए दीर्घ करके गलती कर दिया है, दवाई का बहुवचन क्या हो जाएगा, दवाइयां हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने पीछे नदी का बहुवचन क्या किया था, यहां बड़ी की मात्रा थी, उसके बावजूद भी हमने इसका क्या कर दिया था दोस्तों, नदियां कर दिया था। ऐसे हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाता नदियां। जिस तरह से हमने मछली जो शब्द था दोस्तों, मछली जो शब्द था इसका हमने बहुवचन क्या कर दिया दोस्तों, इसका कर दिया था मछलियां। क्या कर दिया था, मछलियां। ठीक उसी प्रकार से दवाई का दवाइयां हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर इस या के पहले जो शब्द दिया है वो अपने लघु रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, लिख रहा देव का बहुवचन क्या होता है। देव, याद रखिएगा देव का बहुवचन, जी हां दोस्तों, देव का बहुवचन क्या होता है ये आपको बताना। देव का देवता नहीं होगा दोस्तों, देवजन, देवमंडल या देवगण। तो याद रखें दोस्तों, देव का क्या हो जाता है, देवगण होता है, देवजन नहीं। क्या होता है दोस्तों, देवगण। इसी तरह से दोस्तों याद रखेगा आपसे पूछता है भगवान का,
भगवान का लिंग चेंज करने के लिए जब कहता है दोस्तों, भगवान याद रखेगा ये सदैव एक वचन में आता है। किसमें आता है? एक वचन में आता है। कभी कभी दोस्तों लिंग परिवर्तन करने के लिए बोलता है, तब इसका लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे? भगवान का भगवती होता है, देव का क्या हो जाएगा? देवी हो जाएगा, तो लिंग परिवर्तन हो जाएगा। अन्यथा दोस्तों जो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? देव का देवगढ़ हो जाता है, यह आपका क्या हो जाएगा? बहुवचन बन गया। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा अध्यापिका का बहुवचन क्या होता है? अध्यापक का मैंने बताया था, अध्यापक का क्या हो जाएगा? आइए देखिए, अध्यापक का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अध्यापक का हो जाता है अध्यापकों। क्या हो जाता है? सभी अध्यापकों से अनुरोध है, ठीक है, निवेदन है, यह हो जाता है। लेकिन जब यहां आप शब्द रखते हैं अध्यापिका, तब आप क्या करते हैं? आकारांत होने की वजह से ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में क्या लगता है? ए लगता है, तो अध्यापिकाएं हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? अध्यापिकाएं हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने एक शब्द कहा कि जब कभी आकारांत आए तो आकारांत में हमेशा क्या लगता है दोस्तों? हमने कहा ए लगता है। जब कभी क्या हो जाए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आ जाए, पुल्लिंग आएगा तो ए लगता है। ध्यान दीजिएगा, कभी लास्ट में आ जाए, अंतिम में आ जाए और शब्द पुल्लिंग हो तो याद रखिएगा खाली ये लगता है। लेकिन अगर शब्द स्त्रीलिंग होगा तब क्या लगेगा दोस्तों? तब ये लगता है, ये वाला लगेगा। सर कुछ एग्जांपल दे दीजिए तो मजा आ जाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जूता। जूता क्या होता है दोस्तों? जूता पुल्लिंग शब्द है, मेल शब्द है, तो जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो जूता का क्या हो जाएगा दोस्तों? जूता का जूते हो जाता है। जूता का क्या हो जाएगा? जूता का जूते हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे एक शब्द ले लिया बेटा। क्या ले लिया दोस्तों? बेटा। अब देखिए अंतिम में आ आया है, बेटा भी दोस्तों मेल होता है, इसलिए बेटा का बहुवचन क्या हो जाता है? बेटे हो जाता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जब स्त्रीलिंग होगा तब ये आएगा। क्या आएगा? ये आएगा। जैसे मैंने लिख लिया कविता। आपको पता है दोस्तों ये कविता शब्द क्या है? ये फीमेल होता है, और जब फीमेल होगा तब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तब हो जाएगा कविताएं। क्या हो जाएगा? कविताएं। और तब ऐसे ये लिखा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिख लिया कन्या शब्द। क्या लिख लिया? कन्या। आपको पता है कन्या कैसा शब्द है दोस्तों? फीमेल शब्द है, तो कन्या का क्या बन जाएगा? कन्याएं। क्या बन जाएगा? कन्याएं। जैसे हमने शब्द ले लिया लता, और ध्यान दीजिए सबके अंत में आ ही मिल रहा है, तो लता भी दोस्तों फीमेल शब्द है, तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों? लता से बन जाएगा लताएं। ये सारा चीज सीखे। अब आप कहेंगे सर कहां से सीखे? आपकी अपनी हिंदी हाजिर है दोस्तों, इससे बेहतर किताब आपको मिलने वाली नहीं है। ये सारा कॉन्सेप्ट उसमें दिया गया है, ठीक है, रटने वाली बात नहीं है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, आप मन लगा के पढ़ सकते हैं। तो अध्यापिका का क्या हो जाएगा? अध्यापका, अध्यापक नहीं, अध्यापिकाएं हो जाएगा, अधिपकाएं नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा? अध्यापिकाएं हो जाएगा। क्यों ये लग रहा है? इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है वधु का बहुवचन क्या होगा? तो आपको बताया जा चुका दोस्तों कि वधु का बहुवचन क्या हो जाता है दोस्तों? वधुएं हो जाता है। क्या हो जाता है? वधुएं हो जाता है। तो इसे याद रखेगा, ये हम पीछे भी बता चुके हैं। तो वधु का वधुएं होगा, लेकिन यहां मात्रा छोटा हो की रहेगा, वधुएं दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी सब गलत लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां आपका सही जवाब हो जाएगा, इसे याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है खूंटी शब्द अगर कहीं दिया है, खूंटी, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखेगा खूंटी में बड़ी की मात्रा है तो खूंटी का खूंटियां हो जाता है, ठीक है। और ट पे मात्रा जरूर चेंज करिएगा, मैंने बताया था अपना लघु रूप ले लेगा दोस्तों, तभी क्या हो जाएगा दोस्तों? खूंटी से खूंटियां बन जाएगा, खूंटियों नहीं, खूंटियां नहीं, खुटियों नहीं, क्या हो जाएगा? खूंटियां हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वह बहुवचन नहीं है? कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? पीछे दोस्तों मैंने आपको बताया था सदैव बहुवचन वाले शब्द, अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था प्राण शब्द कैसा है? सदैव बहुवचन होता है। हस्ताक्षर शब्द कैसा है दोस्तों? हस्ताक्षर शब्द ये भी हमेशा बहुवचन होता है। अक्षत शब्द कैसा होता है? यह भी दोस्तों सदैव बहुवचन होता है। बाल शब्द कैसा होता है? यह भी बहुवचन होता है। तो दोस्तों पूछा है कौन सा बहुवचन नहीं है, और दर्शन शब्द भी बताया था दोस्तों, दर्शन शब्द भी याद रखेगा, यह भी सदैव बहुवचन होता है। ये जनता याद रखेगा, ये जो जनता शब्द दे रहा दोस्तों, ये जनता शब्द क्या हो जाएगा? बहुवचन नहीं होगा, ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा, और ये बिल्कुल सही है। जनता जो शब्द है दोस्तों, ये सदैव एक वचन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यह सदैव
एक वचन के अंतर्गत आता है। अब आपके मन में फिर से नए नए ख्याल आने लगे होंगे कि सर अगर लगे हाथ थोड़ा सा हमें यह सिखा दीजिए कि सदैव एक वचन में कौन कौन से शब्द आते हैं तो सर मजा आ जाए एक वचन वाले शब्द। ठीक है, आइए अगर एक वचन सीखना है तो मैं वो भी सिखा देता हूं। याद रखेगा जो परीक्षा में ज्यादा आता है हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले लिखिएगा माल। माल शब्द क्या होता है? सदैव एक वचन होता है। आप जानते होंगे, आप बोलते होंगे चलो बाजार से कुछ सामान लेकर आए, सामान शब्द क्या होता है दोस्तों? ये भी एक वचन होता है। ठीक है, इसी तरह से सूरज, सूरज शब्द कैसा है? एक वचन शब्द है। वर्षा शब्द कैसा? वर्षा में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, वर्षा भी कैसा शब्द दोस्तों? एक वचन है। ठीक है, जनता तो इतने बार परीक्षा में आया है कि पूछिए भी मत। ठीक है, जनता हो गया। सामग्री, सामान सामग्री दोनों याद रखेगा, ये दोनों एक वचन शब्द हैं। ठीक है, सामान हो गया, सामग्री हो गया, जनता हो गया। ठीक है, चांदी, चांदी याद रखेगा दोस्तों, चांदी ये भी परीक्षा में पूछा गया है। चांदी भी कैसा शब्द है दोस्तों? ये भी एक वचन शब्द है। सबसे इंपॉर्टेंट सेना शब्द याद रखेगा, ये भी एक वचन है। और ईश्वर भैया, ईश्वर शब्द कैसा है? ईश्वर एक है, एक से याद रखेगा एक वचन है। ठीक है, पुलिस भी कैसा शब्द है? एक वचन शब्द है। ये परीक्षा में बार बार आए हैं इसलिए मैं फिल्टर करके आपको समझा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, याद रखेगा। यहां पर क्या हो जाएगा? जनता आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, इसको याद रखेगा, गलती मत कीजिएगा। हां, कुछ और एग्जाम्पल अगर आपको जरूरत है किसमें कि सर सदैव बहुवचन वाले में भी थोड़ा एक दो एग्जाम्पल सर और दे देते तो अच्छा हो जाता। याद रखेगा, मैंने आंसू यहां पर नहीं लिखा है, आंसू याद रखेगा। आंसू कैसा शब्द दोस्तों? ये सदैव बहुवचन वाले शब्द आंसू हैं। होश एक शब्द देता है, क्या देता है? होश एक शब्द देता है। होंठ भी याद रखेगा, होंठ भी याद रखेगा। और इसके अलावा क्या याद रखेंगे? हाँ, आंसू याद रखेगा, होंठ याद रखेगा। ये सारे शब्द क्या होते हैं? सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं। तो अब तो आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखना, निम्नलिखित में से कौन सा दोनों वचनों में समान रहता है? जो दोनों वचन में दोस्तों समान रहता है वो बताइए। जैसे कथा से दोस्तों, कथा से कथाएं हो जाता है, आ की मात्रा है और कथा फीमेल में आता है इसलिए ए लग गया। सरसों याद रखेगा दोस्तों, ये हमेशा एक जैसा रहता है। लता से लताएं बन जाता है, लता से क्या बन जाता है? लताएं बन जाता है। कुटी से क्या बन जाता है? कुटियां बन जाता है। कुटी से क्या बन जाता है? कुटियां बन जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछा है कौन हमेशा एक जैसा होता है, तो सरसों शब्द याद रखेगा। सरसों जो शब्द है दोस्तों याद रखेगा, यह सदैव एक वचन में आता है। हां, लिंग की जब बात आती दोस्तों तो याद रखेगा यह हमेशा स्त्रीलिंग में रखा जाता है, अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में आता है। प्रायः हम लोग पढ़ते हैं कि अनाजों के नाम, प्रायः जो अनाज होते हैं दोस्तों, जो अनाज होते हैं, अनाजों के जो नाम होते हैं ये प्रायः मेल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरसों हो गया, ये क्या होता है दोस्तों? फीमेल होता है। सरसों क्या होता है? फीमेल होता है। या अरहर की दाल, चना की दाल, जितने दाल वाले वैरायटी हैं वो भी दोस्तों फीमेल के अंतर्गत आते हैं। खैर, अपने पिछले चैप्टरों में देखा होगा, समझा भी होगा। चलो आप आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे विषय के कोर्सेज चल रहे हैं। इंडिविजुअल बैच भी आ गया आपके हिंदी का। बहुत लोगों को मजा आ रहा होगा कि सर हम तो यहीं से हिंदी पढ़ के संतुष्ट हैं। तो अच्छी बात है, आप संतुष्ट हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, यह ट्रेलर है, यह हिंदी का ट्रेलर है। अगर आप इसी तरह से ट्रेलर से संतुष्ट हैं तो मैं तो कह रहा हूं यार, पिक्चर आपको देखना बहुत जरूरी है। एक बार पिक्चर जरूर देखिए। अपने जीवन में कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन यार हिंदी इंडिविजुअल का बैच और हिंदी की किताब अगर आपके पास नहीं है तो शायद आप विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ अधूरा है। यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नए नए बैच दोस्तों भी स्टार्ट हो रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और पढ़ने में हमने क्या पढ़ा था कि दर्शन शब्द ऐसा दोस्तों जो सदैव बहुवचन होता है। वैसे नारी शब्द की बात कर दें तो नारी का बहुवचन क्या हो जाता है दोस्तों? नारी का बहुवचन हो जाता है नारियां। ठीक है, लता का बहुवचन क्या हो जाता है? लता फीमेल है, लताएं हो जाएगा। ठीक है, गाय का बहुवचन भी मैं आपको बता चुका हूं, याद रखेगा गाय हो जाता है। गाय का बहुवचन क्या हो जाएगा? गायें हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको बताया जा चुका है। तो जो इस सवाल का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, याद रखेगा। आगे लिख रहा है वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? क्या लिखा दोस्तों? प्रायः बहुवचन में आता है। तो देव का, देव से क्या बन जाता है दोस्तों? देव से मैंने आपको बताया था देवजन बनता है या देवगढ़ बनता है। क्या बनता है? देवगढ़ बनता है। ठीक है, छात्र से क्या बनता है दोस्तों? छात्र से छात्रों बन जाता है, छात्र का छात्रों हो जाता है, नक्षत्र का नक्षत्रों हो जाता है। लेकिन प्राण जो शब्द है दोस्तों, प्राण, ये मैंने आपको बताया था, प्राण शब्द हो गया, दर्शन शब्द हो गया, दर्शन शब्द हो गया, होंठ शब्द हो गया,
अक्षत शब्द हो गया, अच्छत शब्द हो गया, बाल शब्द हो गया, हस्ताक्षर शब्द हो गया, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये प्रायः बहुवचन होते हैं, या आप कह सकते हैं सदैव बहुवचन के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है किसका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, वस्तु का, अक्षर का, माता का या भाई का। ठीक है, वस्तु मैंने बताया था दोस्तों पीछे सामान और सामग्री, याद रखेगा सामान और सामग्री, याद रखेगा सामान और सामग्री ये दोनों प्रायः एक वचन में इस्तेमाल होते हैं। किसमें होते हैं, प्रायः एक वचन में इस्तेमाल होता है। और यहां आप रट्टू तोता की तरह रट मत लीजिएगा कि सर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कभी मत रटिएगा। तो वस्तु भूल जाइए दोस्तों, वस्तु का क्या हो जाता है, वस्तु का वस्तुएं हो जाता है, आप करते तो हैं, ठीक है, वस्तु का वस्तुएं होता है, ये आपका जवाब नहीं होगा। ठीक है, हमेशा बहुवचन में अक्षर आएगा, अक्षर हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये दोनों दोस्तों हमेशा बहुवचन में आते हैं। माता वैसे रिश्ता है, लेकिन सभी माताएं बहनें, माताएं भी बोलते हैं, माताओं बहनों से अनुरोध है, तो याद रखेगा इसको माताओं भी कहा जाता है। जैसे दादा से दादाओं बना रहे थे, उसी तरह से माताओं हो जाता है, यह भी अपवाद स्वरूप है। भाई का क्या हो जाता है, यह भी रिश्ता है, लेकिन सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है, तो याद रखेगा इस तरह बोला जाता है, और यह भी क्या हो जाएगा, इसका भी बहुवचन हो जाता है। जो आपका सही जवाब होगा वो होगा अक्षर। अक्षर से याद आ गया, याद रखेगा अक्षर हो या फिर हस्ताक्षर हो, ये दोनों याद रखेगा, अक्षर हस्ताक्षर ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, ये है प्रायः बहुवचन में आते हैं, प्रायः बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, इसे आप याद रखेंगे, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, ये देखते हैं। सदा बहुवचन में क्या है, हमने पढ़ा प्राण शब्द दोस्तों ये सदा बहुवचन होता है, हमने पढ़ा दर्शन शब्द सदा बहुवचन होता है, हमने पढ़ा अक्षर शब्द सदा बहुवचन होता है, हमने पढ़ा हस्ताक्षर शब्द ये भी सदा बहुवचन होता है, हमने पढ़ा अक्षत ये भी बहुवचन होता है, हमने पढ़ा आंसू ये भी बहुवचन होता है, हमने पढ़ा होंठ ये भी बहुवचन होता है, हमने पढ़ा बाल ये भी बहुवचन होता है। ये सब ऐसे शब्द हैं जो बार बार आपसे पूछे जाएंगे, आज ही नहीं, आप पेपर उठा के देख लेना, बार बार दोस्तों इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं, तो पहले से तैयारी है। शिशु का क्या हो जाता है दोस्तों, शिशु का शिशुएं हो जाता है या शिशुओं हो जाता है। ठीक है, सभी शिशुओं या शिशुएं भी होता है, याद रखेगा, शिशु से शिशुओं भी कहा जाता है और शिशुएं भी होता है। ठीक है, याद रखेगा। इसी तरह से भक्ति याद रखेगा, भक्ति से भक्तियां भी हो सकता है। ठीक है, भक्तियां, ठीक है, पुस्तक से पुस्तकें हो जाता है, पुस्तक का क्या हो जाता है, पुस्तकें हो जाता है। तो ऊपर का तीनों तो गलत जवाब हो जाएगा, जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, राइट आंसर है कि प्राण शब्द क्या है, ये सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है किस शब्द में बहुवचन बनाने में परिवर्तन हो जाएगा। पेड़ का क्या हो जाएगा दोस्तों, पेड़ का बहुवचन सभी, पेड़ का तो ऐसे पेड़ों भी हो सकता है, बट याद रखिएगा ये गलत है। ठीक है, वृक्ष का देखिए बहुवचन होता है, वृक्ष का वृक्षों होता है, ये सही है। और ठीक है, याद रखिएगा पौधा का पौधों हो जाता है, पौधा का बहुवचन क्या हो जाता है दोस्तों, पौधा का पौधों हो जाता है। लेकिन आप याद रखिएगा पेड़ का पेड़ों गलत होता है, पेड़ जैसे चाकू अपने आप में सामान्य रहता है, वैसे पेड़ भी सामान्य रहता है। घर का घरों भी नहीं होता है, भालू भी सामान्य है। घोड़ा का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें परिवर्तन होगा, घोड़ा का घोड़ों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घोड़े भी हो जाएगा, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, या फिर घोड़ा का घोड़ों भी हो सकता है। घोड़ों से जनता आ रही थी, मतलब सेना आ रही थी, या घोड़े से सेना आ रही थी, घोड़ा का घोड़े याद रखेगा, ये ज्यादा सही है। भालू नहीं होता, भालू का बहुवचन नहीं होता है, याद रखेंगे। ठीक है, घर, पेड़, भालू ये सामान्य अवस्था में पाए जाते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनता, इनका यही सिमिलर होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखेगा। कम लोगों को जानकारी है, आप किताब परचेज करिए तब आपको समझ में आएगा एक एक बातों के बारे में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है बहुवचन बनाने में किस शब्द में परिवर्तन होगा। मैंने कहा था कि जो रिश्ते होते हैं प्रायः वो चेंज नहीं होते हैं, और फूल शब्द भी ऐसा दोस्तों, इसमें भी नो चेंज, याद रखेगा, इसमें भी नो चेंज होता है, याद रखेगा। यहां जो भेड़िया शब्द है दोस्तों, भेड़िया याद रखेगा, ये बहुवचन बनाने पे दोस्तों चेंज हो जाएगा, भेड़िया से जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा भेड़िया, क्या बन जाएगा, भेड़िया, यहां चंद्र बिंदु आ जाएगा। ठीक है,
भेड़िया से शब्द क्या बन जाएगा, भेड़िया बन जाएगा, याद रखेगा। ठीक है, जैसे जैसे बिटिया से या सॉरी जैसे डिबिया से, डिबिया में भी देखिए या लगा रहता है अंतिम में, डिबिया शब्द है तो डिबिया का क्या बन जाता है, डिबिया का डिबिया बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, डिबिया का क्या उत्तर बन जाता है, डिबिया बन जाता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपको चीजों को याद रखना है। आगे बढ़िए, लिख रहा पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है, कह रहा इसमें कौन सा वचन है, तो भाई पुस्तक रखी है ना। अगर यहां पूछता दोस्तों पुस्तकें रखी हैं, तब हम कहते हैं दोस्तों कि यहां बहुवचन है। यहां तो पुस्तक की बात कर रहा है, और पुस्तक क्या है, पुस्तक एक वचन में आता है, क्योंकि द्विवचन त्रिवचन तो हिंदी में कोई मतलब नहीं है। तो याद रखेगा पुस्तक रखी है, यह कैसा शब्द हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा यह एक वचन से संबंधित है। आगे देखिए, लिख रहा मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा। मध्यम पुरुष जो तू आता है दोस्तों, देखिए आपने पढ़ा होगा तीन तरह के पुरुष होते हैं, एक प्रथम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष, सॉरी उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। प्रथम पुरुष कुछ नहीं होता है, याद रखेगा। क्या होता है, उत्तम पुरुष आता है, उत्तम पुरुष आता है, उसके बाद मध्यम पुरुष आता है, मध्यम पुरुष आता है, और उसके बाद अन्य पुरुष आता है। तीन तरह के दोस्तों पुरुष होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, यहां पर सिंपल सा जवाब आपसे मांगा जा रहा है कि तू जो शब्द है, ये तू का सही बहुवचन दोस्तों क्या होगा। देखिए आपकी बात तो करिए मत, आपकी बात तो करिए मत, हम भी मत करिए, क्योंकि हम करिए और मैं करिए तो उत्तम पुरुष में आते हैं। याद रखेगा, मैं या हम की बात करेंगे, मैं और हम, ये उत्तम पुरुष में आते हैं। तू की बात करेंगे, तू या तुम की बात करेंगे तो ये अन्य पुरुष में आते हैं, सॉरी मध्यम पुरुष में आते हैं। तो दोस्तों यहां तुम से बन जाएगा तुम लोग, ए लोग से नहीं, तुम से, तुम का बहुवचन क्या हो जाएगा, तुम लोग हो जाएगा। तुम कहोगे तो एक आदमी हो रहा है, लेकिन तुम लोग कहोगे तो उससे ढेर सारे लोगों को दोस्तों इंगित किया जा रहा है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। शिक्षक, शिक्षक का हमने बताया था दोस्तों, शिक्षक का देखिए शिक्षक जो शब्द है ना, इसका दो तरह से दोस्तों यूज करते हैं, दो तरह से देखने को मिलता है। एक तो शिक्षक का बहुवचन जब आप बनाएंगे तो एक तो शिक्षक का शिक्षकों मिलता है, क्या मिलता है, शिक्षक का शिक्षकों मिलता है। दूसरा दोस्तों कई बार शिक्षक का शिक्षक गण मिलता है, क्या मिलता है, शिक्षक गण। अगर आप एकदम शुद्धता की बात करेंगे तो याद रखेगा शिक्षकों यहां पे गलत होता है, शिक्षक गण दोस्तों ये आपका सही हो जाता है। शिक्षक जो आप इसका बहुवचन करते हैं, अगर शिक्षकों करते हैं, प्रायः देखिए एक आजकल हिंदी में एक हिंदी चल गई मानक हिंदी। क्या चल गई है, मानक हिंदी। मानक हिंदी में क्या, बहुत सारे वर्तनी हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई जिनको अलग से मान्यता दिया गया है, इनको अलग से मान्यता दिया गया है कि ऐसा माना जाएगा कि सही है। उसी तरह से शिक्षक का शिक्षकों भी लोग सही मानते हैं, लेकिन अगर एकदम शुद्धता की बात करेंगे तो शुद्धता के हिसाब से तो दोस्तों शिक्षक गण ही सही होगा, यह आप ध्यान रखिएगा। तब आप शिक्षकों मत करिएगा, शिक्षिका या शिक्षिकाएं भी मत करिएगा, क्या हो जाएगा, शिक्षक गण हो जाएगा। जिस प्रकार से गुरु के लिए क्या बना जाते हैं दोस्तों, आप गुरुजन कर लेते हैं, गुरुजन, ये दोस्तों इसका बहुवचन बनता है। उसी प्रकार से शिक्षक के लिए शिक्षक गण कर लीजिएगा, शिक्षकों नहीं होता है, यह अपमान माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है, और भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, भारतीयों हो जाएगा, क्योंकि भारतीय तो होगा नहीं, भर्तियों होगा नहीं, भूर्तियों होगा नहीं। तो सही जवाब आपको भी नजर आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। आइए घर की बात करते हैं दोस्तों, तो घर का बहुवचन क्या होगा। याद रखिए घर का बहुवचन बहुत सारे लोग घर घर करते हैं, नहीं घर घर नहीं करना है। घर का बहुवचन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा जब यहां पर अकारांत आ रहा है, और आपने पढ़ा है कि अगर अंतिम में आ, जैसे घर में घर, र तो दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना घर, र में आया है, तो याद रखिए यहां ओ की मात्रा लगता है, घरों हो जाता है। घरे मत करिएगा दोस्तों, घरे नहीं घरों हो जाएगा, यह आपका सही जवाब है घर का। ठीक है, यहां पर ओ लगता है, याद रखेंगे। आगे देखिए आगरा। देखिए कोई भी शहर हो जाए, कोई भी शहर हो जाए, कोई भी शहर, कोई भी स्थान, कोई भी नगर, कोई भी गांव, कोई भी प्रांत, कोई भी देश, याद रखेगा ये बहुवचन इनका नहीं बनता है। ठीक है, इनका बहुवचन याद रखेगा नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा, इनका बहुवचन होता ही नहीं है। अरे भाई किसी व्यक्ति को कैसे बहुवचन बना सकते हो, मोहन को हम बहुवचन बना सकते हैं क्या। याद रखेगा संज्ञा शब्द का बहुवचन नहीं बनता है। ठीक है, संज्ञा मतलब किसी वस्तु स्थान व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, उनका बहुवचन नहीं बनता है। आप कहें गंगा नदी को बहुवचन बना दीजिए, यमुना नदी का बहुवचन बना दीजिए, हिमालय पर्वत का बहुवचन बना दीजिए, भाई पर्वत का बहुवचन हो सकता है, हिमालय का बहुवचन नहीं हो सकता। इस बात
बात को याद रखेंगे तो आगरा शब्द का बहुवचन नहीं होगा, आगरा का आगरे, आगरों, ऐसे कुछ नहीं होगा, लखनऊ का लखनऊआ कर देंगे, ये सब गलत हो जाएगा, याद रखेगा। ये आपको एकदम स्पेशल फैक्ट बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जल्दीबाजी में आप लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं, लेकिन याद रखिए। लिख रहा है पगड़ी, पगड़ी शब्द का दोस्तों बहुवचन क्या हो जाएगा? अब पगड़ी शब्द का बहुवचन तो आसान है, पगड़ी का पगड़ियां हो जाएगा, पगड़ियां, ठीक है। पगड़ी का पगड़ियां कर दें कि पगड़ियों कर दें, बताइए। पगड़ियां नहीं दोस्तों, शुद्ध इसका बहुवचन क्या होगा? पगड़ियों हो जाएगा, क्योंकि पगड़ी जो शब्द दोस्तों ये यहां पर देखिए यूं मत लगाइए, पगड़ियां जैसे मछली से मछलियां कर रहे थे, नदी से नदियां कर रहे थे, जैसे बोलने को मछलियों भी बोल सकते हैं, नदियों भी कहते हैं, लेकिन शुद्ध बहुवचन क्या होता है? याद रखेगा, यहां लगता है यहां पर पगड़ी का पगड़ियां हो जाएगा, जिस प्रकार से नदी का नदियां होता है उसी प्रकार से, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। लिख रहा प्रजा का बहुवचन क्या हो जाएगा? प्रजा का कोई संबंध प्रजातंत्र से नहीं है, पहली बात। प्रजा का बहुवचन क्या हो जाएगा? प्रजा का बहुवचन हो जाता है प्रजाजन, जन का तात्पर्य होता है लोग, ठीक है। याद रखेगा, प्रजा का क्या हो जाता है? प्रजाजन। जिस तरह से शिक्षक का आपने क्या किया था? शिक्षक जन नहीं, शिक्षक गण होता है। शिक्षक क्या होता है? यहां पर शिक्षक गण लगता है, ठीक है। इसी तरह से देवता शब्द होता है तो क्या करते हैं? यहां पर देवता गण लगता है, क्या लगता है? देवता गण लगता है। लेकिन जब गुरु शब्द पढ़ते हैं तो गुरु में गुरु गण नहीं लगता है, गुरु में गुरु जन लगता है, क्या लगता है? ये गण और जन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। नहीं पता है तो फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों, आइए किताब परचेज करिए, अपनी हिंदी की किताब, इस तरह की तमाम बातें उस किताब में दिया गया है। भाई देखो, आपके पास कोई ना कोई किताब तो होगा ना, तो हम कह रहे हैं अगर अपनी हिंदी ही किताब होगी तो क्या बुरी है, और नाम भी तो इतना प्यारा सा है, आपकी अपनी हिंदी। तो जल्दी से परचेज कर लो दोस्तों आपकी अपनी हिंदी, ताकि इस तरह के जो फैक्ट हैं वो आपको मिल सके कि क्यों ऐसा होता है। डिबिया का क्या हो जाएगा? पहले भी आपको बता चुका हूं दोस्तों, डिबिया अगर शब्द लिखा है तो यहां या शब्द के बाद क्या करेंगे? यहां चंद्र बिंदी लगा देंगे, डिबिया का डिबिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिबिया का डिबिया हो जाएगा। ये डीबीए, डीबीओ, डीबीए से कोई मतलब नहीं है, डिबिया हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आएगा। याद रखिए, वो विषय है दोस्तों जो पूरी तरह से आपको पढ़ा दिया गया, निःशुल्क पढ़ाया गया दोस्तों। ये वही विषय के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप किताबों को खरीदते हैं तो अगले 3-4 दिनों में किताबें आपके घर तक डिलीवर्ड हो जाएंगी, तो और अच्छी बात है, तैयारी और अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी करिए, प्लस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको पता चल पाएगा कि कब कौन सी क्लास चलती है। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से करिए, आप सभी से निवेदन है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।